वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर्स आमद हुई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनरल फैयाज बिन हमीद की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के लिए इकदाम का जायजा भी लिया गया। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। फरीकैन का दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुसल्लह अफवाज के 18वें और आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। वो 27 नवंबर 2025 को अपनी मुलाजमत की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करेंगे। मुल्क में फिर से खून की होली खेलने की कोशिश की गई। पेशावर में दहशतगर्दों का FC हेडक्वार्टर्स पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग से 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ा दिया। बुज़दिलाना हमले में 3 FC एहलकार शहीद हुए जबकि 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों ने फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला किया। 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ा दिया। दूसरी जानिब पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की इब्तदाई तहकीकात सामने आ गई। खुदकुश हमलावर ने सदर वाली साइड से हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। पहला खुदकुश हमलावर पैदल था। धमाका 8:11 पर हुआ। FC हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और बैरियर की वजह से खुदकुश हमलावर आगे नहीं जा सका। हमलावर के साथियों को गेट ही पर मुजाहमत का सामना करना पड़ा, जहां FC के जवानों ने बहादुरी का मुजाहरा किया। खुदकुश हमले के बाद दूसरे बमबार ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। तमाम दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबार जैकेट्स पहन रखी थी। दहशतगर्द बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत आए थे और इनका टारगेट परेड था। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। जहनुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों से हथियारों, गोला बारूद भी बरामद हुआ। और अब खबर शामिल करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले की शदीद मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचाया। दहशतगर्दों का हमला वतन अजीज के खिलाफ बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों का बुज़दिलाना कार्रवाई है। वतन अजीज से बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म खवारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की शदीद मुसम्मत की है। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का 3 स्वैप कौमी असम्बली की नंबर गेम तब्दील कर दी। हुक्मरान जमात को मजीद 6 नशस्तें मिलने के बाद तादाद 132 हो गई। हुकूमत की मजमूई नशस्तें इत्तेहादियों के साथ 170 सादा अक्सरियत हासिल है। पीपल्स पार्टी के बगैर भी हुकूमत की अददी बरतरी बरकरार है। पीपल्स पार्टी की 74 नशस्तें, मगर ऐवान में इत्तेहादी किरदार कमजोर रहा। हुकूमत को कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। कौमी असम्बली में MKM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5,
IPP की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग जिया, BAP, नेशनल पार्टी की एक नशिस्त, आज़ाद अरकान की 4, नून लीग और इत्तेहादी आज़ादाना तौर पर कानून साजी की पोजीशन में आ गए। और नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया है। कौमी असम्बली की तमाम 6, पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तकरीबन तमाम नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को तारीखी फतह मिली है। नून लीग ने 2024 में हारी हुई अपनी नशिस्तें दोबारा जीत ली। पंजाब और KP के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इसे सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के तौर पर नहीं देख रही, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, असल में रेफरेंडम था। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को तारीखी फतह मिली है। नून लीग ने 2024 में हारी हुई अपनी नशिस्तें दोबारा जीत ली। पंजाब और KP के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास से खिताब किया। कहा कि मैं इसे सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के तौर पर नहीं देख रही, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, असल में रेफरेंडम था। और अब आपको बताएंगे, पेशावर में दहशतगर्दों का FC हेडक्वार्टर्स पर हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 3 FC के जवान शहीद भी हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फितनतुल खारिज की एक बार फिर मुल्क में खून की होली खेलने की कोशिश। FC के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। आज सुबह 8:11 पर 3 दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। FC हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और बैरियर की वजह से खुदकश हमलावर आगे नहीं जा सका। हमलावर के साथियों को गेट पर ही मुजाहमत का सामना करना पड़ा। FC के जवानों ने बहादुरी का मुजाहरा किया। खुदकश हमले के बाद दूसरे बम्बार्ड ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। एक खुदकश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया। 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक तमाम दहशतगर्दों ने खुदकाश बमबार जैकेट पहन रखी थी। दहशतगर्दी बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत आए थे और उनका टारगेट परेड था। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त भी हो गई। हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा सियासत ताकतवरों के लिए ही रह गई है, हालात आम आदमी के लिए साजगार नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि आज इकट्ठे होने का मकसद इंसानियत को दरपेश मसाइल से आगाह करना है। दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो नाकाम हो गया। मुस्लिम ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। आलमी सतह पर सनती तरक्की से आम आदमी को कुछ नहीं मिला, जबकि आलमी सतह पर सियासी और माशी हालात आम आदमी के लिए साजगार नहीं। हम जमात इस्लामी में मेंबर बनने के लिए नहीं आए, कैंडिडेट बनने के लिए नहीं आए। हम जमात इस्लामी में अपना नाम ऊंचा करने के लिए नहीं आए। नाम ऊंचा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, उसके दीन का है। इस इज्तिमाइयत के साथ जुड़े हैं तो अकीदे और नजरिए के साथ जुड़े हैं, और इस इज्तिमाइयत के साथ जुड़े हैं तो समा और इताअत के निजाम के साथ जुड़े हैं।
मुझ समेत किसी की कोई हैसियत अलहदा से नहीं है। इस इज्तिमाई निजाम में हम शामिल हैं। हम एहतराम करते हैं अपने तमाम साथियों का। यह नज्म का काम होता है कि किसको कहां प्लेस करना है, किसको कहां रखना है। आप तवज्जो दिला सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन यह मतलब नहीं होता इस बात का कि मैं कुछ बन जाऊं, आप कुछ बन जाएं और हर एक अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बजाए। इसलिए यह इज्तिमाइयत है और यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी ताकत है। पाकिस्तान में अगर कोई बहरान है पार्टियों में, किसी का बहरान है, डिसिप्लिन नहीं है, मफाद परस्ती है, दौलत की बुनियाद पर फैसला है, जागीर की बुनियाद पर फैसला है, उसकी अपनी हिकमतें इंतखाबात की होती हैं। लेकिन मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं, बात से बात निकल रही है, इसीलिए हमने यह तय किया कि कौमी इंतखाबात तक जब तक उसका शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, किसी को कैंडिडेट बनने की जरूरत नहीं है। बहुत वाज़ेह बात है। और अब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कतर के शाही खानदान के शेख अहमद बिन सानी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के ताउनी मंसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने शेख अहमद बिन सानी को सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे अहम इजलास के हवाले से। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों और गलियों की तामीर नौ पर इजलास हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। तमाम इंटरनल स्ट्रीट की स्कीमें मंजूर करके तेजी से काम करवाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने हुक्म जारी कर दिया। कहा, शदीद बारिशों के बाद कराची की सड़कें ज़बोहाली का शिकार हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं जिसके बायस भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि मैं चाहता हूँ शहर में तरक्याती काम तेज किए जाएं ताकि लोगों को मजीद तकलीफ ना हो। और अब खबर शामिल करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स साथ हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 30 नवंबर को मलीर और 14 दिसंबर को औरंगी टाउन में जलसों का ऐलान कर दिया। 29 नवंबर को गोल्डन ग्राउंड खोखरा पार में कव्वाली नाइट और आवाम के लिए हलीम पार्टी होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी दोनों जलसों में मेहमान खुसूसी होंगे। गवर्नर सिंध वफाकी फंड से तरक्याती कामों का संग बुनियाद और रोनुमाई करेंगे। और दूसरी जानिब जलसे की तैयारियों के लिए फारूक सत्तार का मलिक के मुख्तलिफ इलाकों, टाउन्स और यूसीस का दौरा। फारूक सत्तार की शहरियों और मुख्तलिफ बरादरियों से मुलाकातें, आवाम को जलसे में शिरकत की दावत दी। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि एक सिमरन बल्दिया में है और एक वजीर आला हाउस में बैठी है। दोनों के पास गिनती के चंद दिन रह गए हैं। इन लोगों के बाद ये सारे ऐवान हक परस्तों के लिए खाली होंगे। इनसे अपनी मेयरशिप, यूसीस और टाउन्स वापस लेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से गैर रस्मी मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सकाफत और सयाहत के शोबों में शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। कराची और काज़ाकिस्तान के शहर उल-माती को सिस्टर सिटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। सिस्टर सिटी की मंजूरी के लिए हुकूमत से रुजू किया जाएगा। कमिश्नर कराची का कहना है कि तरक्की के लिए बाहिमी ताउन बढ़ाने और नए मौके तलाश करने की भी जरूरत है। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से गैर रस्मी मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सकाफत और सयाहत के शोबों में शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। कराची और काज़ाकिस्तान के शहर उल माती को सिस्टर सिटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। सिस्टर सिटी की मंजूरी के लिए हुकूमत से रुजू किया जाएगा। कमिश्नर कराची का कहना है कि तरक्की के लिए बाहिमी ताउन बढ़ाने और नए मौके तलाश करने की जरूरत है।
और अब आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं ग्रीन लाइन समेत मास ट्रांसपोर्ट के तमाम फवायद शहरियों को मिलेंगे। काम मुकम्मल होने तक शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एतराज का मकसद काम को बेहतर बनाना होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मजहर करार दे दिया। सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब में इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने बयानिए से नहीं बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर मैदान मारा है। मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि आज ना फैज हमीद है और ना ही वो जजेस हैं जो इनके बकौल PTI को जितवाया करते थे। मजीद देखते हैं सोहेल इब्राहिम की इस रिपोर्ट में। नून लीग की तारीखी कामयाबी, मरियम नवाज का सख्त बयान। मुस्लिम लीग नून ने बयानिए नहीं बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर ज़मनी इलेक्शन जीता। 2024 में हारी हुई नशिस्तें पार्टी ने दोबारा अपने नाम करके तारीखी कामयाबी हासिल की। जरूर समझती हूँ और ये मैं कहूंगी भी कि ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। मरियम नवाज का दावा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कारकर्दगी पर एतमाद किया, जबकि बयानियों की सियासत जमीन बोस हो गई। मरियम नवाज के मुताबिक तहरीके लब्बैक को 2017 में लॉन्च किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के जलसे बड़े थे मगर नशिस्तें छीनी गयी और सब जानते हैं कि धांधली कब और किसके लिए हुई। वजीर आला ने कहा कि हरीपुर में नून लीग की जीत ने सब दावे गलत साबित कर दिए, जबकि PTI ने केडी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा मगर शिकस्त हुई। उनका कहना था कि ना फैज हमीद है और ना वो जजेस जो PTI को जितवाया करते थे, और बाइकआउट वो करता है जिसे अपनी हार का यकीन हो। उन्होंने कहा कि वो और नवाज शरीफ जेल गए मगर इंतखाबी मैदान नहीं छोड़ा। पॉपुलैरिटी जब होती है तो धांधली के बावजूद, आपको याद है 2018 में जब मैं जेल में थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इलेक्शन जीतने के लिए तब भी इनको RTS बंद करना पड़ा था। 5 दिन रिजल्ट्स रोकने पड़े थे। हमने तो बॉयकॉट नहीं किया इलेक्शन में, हालांकि हमें नजर आ रहा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मरियम नवाज के सख्त बयानात और ज़मनी नताइज के बाद सियासी माहौल मजीद गर्म हो गया है। बस नैरेटिव ये है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, और पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जो जिसको कहते हैं ना पत्थर के जमाने में चला गया। कोई अगर करप्शन है तो वहां करप्शन के ढेर लग गए, लोगों के घरों में बिस्तरों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। हर जो मंसूबा है वो बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाता है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहे हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस अहम खबर से आगाह करेंगे। जिला गरबी पुलिस की साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम में मुलविस अनासिर के खिलाफ 2411 मुकदमात दर्ज किए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, साल 2025 के हवाले से जिला गरबी पुलिस की जानिब से कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम में मुलविस अनासिर के खिलाफ 2411 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं, जबकि कार्रवाई में 2789 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। SSP वेस्ट हैं तारिक इलाही मस्तोई, उनका ये बताना है कि साल भर में पुलिस और मुलजमान के दरमियान 173 के करीब मुबैना मुकाबले हुए और पुलिस मुकाबलों में 37 मुलजमान हलाक और 136 जख्मी हालत में जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ साथ जिला गरबी पुलिस ने कार्रवाइयों में भारी मिकदार में असला और गोलियां भी बरामद की हैं, जबकि 313 किलो चर्स, 1 किलो हेरोइन और 4 किलो आइस और समेत दीगर इकसाम की मंशियात जो है वो बरामद की गई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान नकदी, मसरूका मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें और कारें भी बरामद की गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए।
एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में अनोखा लाडला, नई भर्तियों पर संगीन सवालात उठने शुरू हो गए। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का खुद असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर, खुद ही डिप्टी डायरेक्टर का उम्मीदवार। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में नई भर्तियों का अमल एक बार फिर तनाजे का शिकार हो गया है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में अनोखा लाडला, नई भर्तियों पर संगीन सवालात उठने शुरू हो गए। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का खुद असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर, खुद ही डिप्टी डायरेक्टर का उम्मीदवार। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में नई भर्तियों का अमल एक बार फिर तनाजे का शिकार हो गया है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में अनोखा लाडला, नई भर्तियों पर संगीन सवालात उठने शुरू हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान पीरजादा से। जी इमरान, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल सिंध हेल्थ केयर कमीशन में एक अनोखा लाडला सामने आया है, जिसके बाद सिंध हेल्थ केयर कमीशन में नई भर्तियों का अमल एक बार फिर तनाजे का शिकार हो गया है, जहां असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर सज्जाद अहमद की मुमकिन नई भर्ती ने सवालात की लहर को पैदा कर दिया है। जबकि जराये का कहना है कि सज्जाद अहमद को डिप्टी डायरेक्टर एचआर के ओहदे पर नई भर्ती पर लाए जाने का इम्कान है, मगर हैरान कुन तौर पर इस तकरीरी का अमल सज्जाद अहमद खुद ही अंजाम दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि माहिरीन सेहत का कहना है कि इसे खुद ही मुल्जिम और खुद ही मुनसिफ के मुतरादिफ करार दिया गया है। जराये का कहना है कि सज्जाद अहमद सिंध हेल्थ केयर कमीशन में बाअसर शख्सियात के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, जिसके बायस भर्तियों का पूरा अमल मशकूक हो गया है। ताहम माहिरीन के मुताबिक किसी भी सरकारी इदारे में भर्ती का ऐसा तरीक़ेकार न सिर्फ मेरिट को मजरू करता है, बल्कि इदारे की ताक को भी नुकसान पहुंचाता है। जी शुक्रिया इमरान पीरजादा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में अनोखा लाडला, नई भर्तियों पर संगीन सवालात उठने शुरू हो गए। और पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। पाक वतन की दिलेर बेटी ने जान की कुर्बानी देकर जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्तार 18 मई 1992 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज मलिक कैंट से पास किया। मरियम ने फुटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी होने की वजह से नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में बलूचिस्तान यूनाइटेड की नुमाइंदगी भी की। 2014 में मरियम मुख्तार पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर ग्रेजुएट शामिल हुई। उनका ताल्लुक PF के 132वें GD पायलट कोर्स से था, जिसमें 6 दीगर खवातीन भी शामिल थीं। मरियम मुख्तार का शुमार पाकिस्तान फजाई के जंगजू पायलट में होता था। 24 नवंबर 2015 को तरबेती तैयारे पर मामूल की परवाज के दौरान मियांवारी के करीब जहाज में फनी खराबी हुई तो बहादुर मरियम ने जहाज का रुख गैर आबाद इलाके की तरफ मोड़ दिया, मगर जिंदगी ने मोहलत ना दी और उन्होंने दौरान ड्यूटी शहीद होने वाली पाक फजाई की पहली फाइटर पायलट का एजाज हासिल किया। शहीद पायलट मरियम मुख्तार कराची मलिक कैंट के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हुई। कौम की निडर और दलेर बेटी को तमगा शुजाअत से भी नवाजा गया। फिल्मी दुनिया का एक और अहद खत्म हो गया। बॉलीवुड के लेजेंड और लाखों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बीत गया है वो, अब दौर ना आएगा। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र, जिनकी शख्सियत भी फिल्मों की तरह बड़ी और दिलों पर राज करने वाली थी, 8 दिसंबर 1935 को पंजाब अमृतसर में पैदा हुए। जवानी ही से अदाकारी का शौक था और 1960 में पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। रफ्ता रफ्ता धर्मेंद्र ने वो मकाम हासिल किया जिस तक सिर्फ चंद ही अदाकार पहुंच पाते हैं। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह। 6 दहाइयों पर मुहित कैरियर में धर्मेंद्र ने 240 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। शोले का वीरू हो या चुपके चुपके का प्रोफेसर, फूल और पत्थर का सख्त किरदार हो या सीता और गीता का दिलकश अंदाज। तुमने मेरे इलाके में चोरी की, मेरे आदमी को मारा, माल वापस करो, आदमी का हिसाब मैं बाद में लूंगा। धर्मेंद्र ने हर किरदार को अपनी पहचान बना दिया। 1987 उनके कैरियर का सुनहरा साल था। एक ही साल में 7 सुपरहिट फिल्में देकर वो बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बन गए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूं। पिछले कुछ अरसे से धर्मेंद्र बीमार थे।
सांस की तकलीफ के बायस उन्हें मुंबई के ब्रेच कैंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। बिल आखिर वो 89 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत पर फिल्म इंडस्ट्री सोगवार है। अदाकारों, हिदायतकारों और मदाहों ने सोशल मीडिया पर खराजे अकीदत पेश किया। फ़हीम सलरा, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।